अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, घुटनों के अंदर ख़ास तौर पे दर्द होती है और घुटनों की जो कार्टिलेज है वो घिसती जा रही है, ग्रीस कम होती जा रही है, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो कि आपको अपने खानों के अंदर ऐड करने चाहिए, कौन से ऐसे विटामिन्स आपको अपनी डाइट के अंदर लेने चाहिए जिससे आपको घुटनों के इश्यूज़ और अगर आपको कोई भी हड्डियों के रिलेटेड कमज़ोरी है इसको ठीक किस तरह से कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपके लिए कोई भी पॉइंट मिस ना हो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 7 ऐसे विटामिन्स बताऊंगा जो आपको लेने चाहिए, जो आपकी हड्डियों की और आपकी घुटनों की हेल्थ के लिए, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस पूरी वीडियो के अंदर जितने भी मैं आपको विटामिन्स बताऊंगा, एक तो मैं इनका आपको रोल बताऊंगा, इनका किरदार बताऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी हैं, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन से ऐसे खाने हैं जिनसे आप इन विटामिन्स को ले सकते हैं। सो हर विटामिन के बारे में ये 2 पॉइंट्स होंगे कि इनका रोल क्या है और ये हम कहाँ से ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घुटनों के अंदर होने वाले दर्द की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अगर हमारी हड्डियां कमज़ोर हों तो उसकी वजह से हमारे सबसे पहले जो जोड़ हमें तंग करना शुरू करता है वो हमारे घुटनों के जोड़ हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी का वजन आ रहा होता है, वेट ही उन्हें बेयर करना होता है। इसकी वजह से ये सबसे पहले ख़राब होना शुरू होते हैं और इनके बीच में जो ग्रीस होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, ये सबसे पहले घिसना शुरू होती है और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये ग्रीस जो है, ये कार्टिलेज का घिसना ये बढ़ता जाता है। अगर आपको ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो जो मैं आपको विटामिन्स बताऊंगा, टोटल 7 विटामिन्स बताऊंगा, कोशिश कीजिएगा कि इनको आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है ताकि अगर आपको ग्रेड 1 और 2 का है तो इसकी जो स्पीड है यानी ग्रेड 3 और 4 पे जाने की हम इसको स्लो कर सकें। ये ना हो कि आप अर्ली एज में, छोटी सी उम्र के अंदर आप ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस के चक्करों में पड़ जाएं। अगर वो बढ़ जाए, ग्रेड 3 ग्रेड 4 पे आ जाए, इसका फिर परमानेंट सोल्यूशन सर्जरीज होती हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं हम करेंगे कि हम अपने घुटनों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लें। तो एक तो जो डाइट प्लान्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुका है इस चैनल के ऊपर, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम विटामिन्स के बारे में बात करेंगे और हमारा जो पहला विटामिन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि विटामिन डी आप अपने खानों में भी ऐड करें, आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लें। लेकिन मैं सिर्फ आपको स्पेसिफिकली वो खाने बताऊंगा जिनके अंदर आपको ये विटामिन डी मिलेगा, ये विटामिन्स मिलेंगे। लेकिन मैं आपको ये चीज़ें नहीं बताऊंगा कि दवाइयाँ इसमें कौन सी हैं, वो आपको हर जगह हर डॉक्टर ये रिकमेंड कर देगा कि आप फलां दवाई ले लें उसके अंदर विटामिन डी है। लेकिन मैं आपको सिर्फ खाने बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है क्यों। अब अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें, इस पिक्चर के अंदर एक ये हड्डी है और एक ये वाली हड्डी है। अब आपको इन दोनों हड्डियों के बीच में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? ये एक नॉर्मल हड्डी है और इस हड्डी में आपको क्या नज़र आ रहा है? इसकी अगर आप देखें तो इनकी जो बोन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि बोन डेंसिटी मतलब ये जो फिलिंग है इसकी बहुत कम है। जो फिलिंग कम हुई है इसकी बहुत बड़ी रीज़न है कि आपको विटामिन डी या कैल्शियम की कमी हो सकती है और यही विटामिन डी है जिसकी कमी की वजह से आपकी हड्डियों के अंदर आपको ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, जिसे हम हड्डियों का बुरबुरापन कहते हैं। अब इसके अलावा जो विटामिन डी है इसकी कमी की वजह से जो घुटनों के बीच में जो कार्टिलेज है इसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आपको घुटनों के अंदर इन्फ्लेमेशन, सोजिश के साइंस मिलते हैं। आप इस पिक्चर को गौर से देखें, ये तो राइट साइड के ऊपर है जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, सोजिश हुई हुई है। इन्फ्लेमेशन मोस्ट ऑफ द टाइम होती है जब हमारी ग्रीस जो कार्टिलेज घिस जाए। एज के साथ साथ जब हम अपनी घुटनों को मूव करते हैं, बीच में रबड़ है नहीं तो वो हड्डियां आपस में रगड़ेंगी, तो उनकी रगड़ की वजह से फिर क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इस तरह की इंजरीज हो जाती हैं। जब ये इंजरीज होती हैं, जब ये जख्म होते हैं कार्टिलेज के ब्रेकेज की वजह से, जब ये जख्म होते हैं उसकी वजह से होती है सोजिश। सोजिश को कम करने के अंदर विटामिन डी का बहुत बड़ा हाथ है। विटामिन डी से आप अपने घुटनों के अंदर होने वाली सोजिश को भी कम कर सकते हैं। नॉट इवन इन द नी जॉइंट, पूरी बॉडी के अंदर जहाँ पे भी आपको इन्फ्लेमेशन हो। एक तो है जो सोजिश हमें बाहर से नजर आ रही होती है, एक इन्फ्लेमेशन होती है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, जिसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं। ये साल CRP से हमें पता चल सकता है कि बॉडी के अंदर जो वो हमारी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है या नहीं। सो विटामिन डी जो है हमें ये इन्फ्लेमेशन कम करने में भी हेल्प करता है। अब ये हमें किन खानों के अंदर मिल सकता है और इसके अलावा ये और कौन कौन से सोर्सेज हैं इसके? सबसे जो इम्पोर्टेंट है और सबसे जो फ्री में हमें मिल सकता है वो सूरज की रोशनी से हमें मिल सकता है। विटामिन डी सूरज की रोशनी के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर होता है। अगर आपके इलाके के अंदर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं
जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर आपको मिल जाती है। कोशिश करें कि डान एंड डस्क के अंदर, डान और डस्क का मतलब ये है कि सुबह और शाम की ये जो ठंडी धूप होती है इसके अंदर जाके बैठा करें। अपने घुटनों के ऊपर से कपड़ा हटा के डायरेक्ट जो सनलाइट इसके ऊपर लगने दिया करें। जो ठंडी रोशनी इसके अंदर बैठना, अब ये ना हो कि गर्मियों के अंदर दोपहर को 12 बजे आप धूप के अंदर बैठते हैं। इवन सर्दियों के अंदर भी अगर धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो जो दोपहर के अंदर बहुत शदीद धूप होती है इसके अंदर आपको विटामिन डी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती जितनी ज़्यादा इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। अगर अल्ट्रावायलेट ज़्यादा हो तो आपको सनबर्न हो सकता है, जलन भी हो सकती है। सो इसका सेहत तरीके से जो ठंडी धूप है इसके अंदर विटामिन डी ज़्यादा अच्छी होती है। सो आप कितनी देर के लिए धूप में रहना है इसमें हाईली रिकमेंडेड होता है जो 15 से 30 मिनट के लिए आपने डेली सनलाइट लेनी है ताकि आपको विटामिन डी की कमी ना हो। इसके अलावा अगर हम खानों की बात करें तो खानों में हमें फ़िश में से, मछली में से विटामिन डी मिल सकती है, हमें कलेजी में से मिल सकती है, हमें अंडों में से मिल सकती है। अंडे की जर्दी के अंदर आपको विटामिन डी मिल सकती है। बट ये जो मैं जनरल चीज़ें बता रहा हूँ ये सब के लिए नहीं है। ऐसे लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो वो जर्दी अवॉइड करेंगे। सो अब जिस तरह से अगर किसी को यूरिक एसिड का इशू हो तो उन्हें मछली भी अवॉइड करनी चाहिए। पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा इस तरह खाने अवॉइड करने चाहिए। सो ये जनरल मैं बता रहा हूँ, आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या फिर अगर कोई और इशू है यूरिक एसिड वगैरह पर प्रॉब्लम है तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको ध्यान से देंगे। सो मैं जस्ट आपको स्पेसिफिकली विटामिन डी या विटामिन के जो फ़ायदे वो बताऊंगा और कहाँ से आपने लेना है, सिर्फ ये चीज़ें बताऊंगा। अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये लाजमी डिसाइड कर लीजिएगा कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो आपको मुवाफिक नहीं है। मैं अक्सर चीज़ें आपको बताऊं कि दूध और दही जो है, कुछ लोग होते हैं कि उनको दूध हजम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट जहाँ पे मैं एक अगर पॉइंट को डिस्कस करने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सो टू द पॉइंट हम बात करेंगे जैसे सिर्फ और सिर्फ विटामिन के बारे में। सो ये सब था विटामिन डी के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो विटामिन है वो है विटामिन सी। अच्छा, जो विटामिन सी है इसके अंदर इसके ना 3 मेन फंक्शंस हैं। एक है कि इसने कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करनी होती है। दूसरा ये है कि ये आपके कार्टिलेज यानी घुटनों के ग्रीस की डिग्रेडेशन से बचाता है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। आओ कोलेजन प्रोडक्शन के अंदर किस तरह से हेल्प करता है। कोलेजन क्या होता है, अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें, यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रही है ये पूरी बोन, ये पूरी की पूरी हड्डी है, ठीक है। अब इस हड्डी का ये एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। इस छोटे से हिस्से को ना हम बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे जूम कर लेते हैं। ये अब ये जो छोटा सा हिस्सा है ना ये बन गए इतना बड़ा हिस्सा हो गया, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे हिस्से के अंदर ये जो छोटा सा हिस्सा है ना ये वाला, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ये पूरे का पूरा बड़ा हो गया, ठीक है। अब इस हिस्से के अंदर ये जो हम छोटे से हिस्से को जो बड़ा किया ना ये वाला, ठीक है। अब इस हिस्से के अंदर ये आपको छोटे छोटे फाइबर्स नजर आ रहे हैं, ये वाले। इनमें से ये जो एक फाइबर है, इस फाइबर का नाम है कोलेजन फाइबर स्ट्रक्चर। अब आपको कुछ समझ आई, कोलेजन फाइबर स्ट्रक्चर यानी कि ये कोलेजन है। कितना इंपॉर्टेंट है ये फिर आपकी हड्डी के लिए। ये हड्डी का कौन सा हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। अब कोलेजन के लिए आपको विटामिन सी की जरूरत होती है। कोलेजन आपको और भी बहुत सारे खानों के अंदर मिल सकता है। जो कमर दर्द की जो मैंने ग़िज़ा के लिए वीडियो बनाई है और जो घुटनों के दर्द के लिए ग़िज़ा के लिए वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने कोलेजन को बहुत डिटेल से कवर किया है और इतने सारे खाने बताए हैं। तो मैं सिर्फ विटामिन सी के बारे में बता रहा हूँ ना आपको, उसके अंदर मैंने आपको और भी डिफरेंट खाने बताए हैं। तो आपने अगर और डिटेल में देखना है बाकी विटामिन से अलावा, सो आप उस वीडियो के अंदर देखेंगे। सो अभी आपको समझ आ रही होगी कोलेजन क्या होता है। कोलेजन के प्रोडक्शन के अंदर विटामिन सी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी घुटनों की ग्रीस के लिए, घुटनों की आर्थराइटिस के लिए, घुटनों की कार्टिलेज के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और लास्ट थर्ड पॉइंट एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, अब एंटीऑक्सीडेंट का काम बेसिकली ये होता है कि आपको जो आपका इम्यून सिस्टम है, आपको जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, इसको इम्प्रूव करना ताकि आपको जिस्म के अंदर कोई भी इंजरी हो। इंजरी मतलब जैसे घुटनों की ग्रीस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कम हो रही है, ये जो इंजरी हो रहा है इसको रिपेयर कर सके। सो एंटीऑक्सीडेंट आपके इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है, आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो निज़ाम है इसकी हेल्प करता है। सो ये भी आपको विटामिन सी के ज़रिए बहुत अच्छे से मिल सकता है। अब हम देखते हैं कि विटामिन सी हमें किन खानों के अंदर मिल सकते हैं। उनमें सबसे पहले माल्टा, ऐसे कोई भी खाने जो सिट्रस फ्रूट के अंदर आते हैं उसके अंदर आपको विटामिन सी मिलता है, जिनके अंदर माल्टा है, जैसे लीमू है, जैसे आपको स्ट्रॉबेरीज के अंदर ये मिल सकता है विटामिन सी। इसके अलावा आपको कीवीज के अंदर विटामिन सी मिल सकता है। सो विटामिन सी आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर हर सिट्रस फ्रूट के अंदर इजीली मिल सकता है। सो आपने विटामिन सी को ऐड करना है।
सो ये हो गए हमारे दो विटामिन, विटामिन डी और विटामिन सी। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन के। विटामिन के भी आपके घुटनों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब इसे आपने ना अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। आपको अक्सर डॉक्टर्स देते हैं कि जी आपने कैल्शियम लेनी है अपने खानों के अंदर, आप कैल्शियम की जो है ना वो दवाइयाँ खाएं। आपने कैल्शियम ले लिया, आपको पता है आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम जिसने पहुंचाना है वो विटामिन के है। लाइक से फॉर एग्जांपल, जिस तरह से एक बंदा है ना, मैंने ये सांस लिया, ठीक है, मैंने सांस लिया, बाहर से ऑक्सीजन मेरे जिस्म के अंदर गई, हवा के जरिए ऑक्सीजन मेरे जिस्म में गई। ऑक्सीजन ने जाना होता है आपके खून के अंदर, ठीक है। HB हीमोग्लोबिन, इसमें आपकी ऑक्सीजन को उठा के आपके खून के अंदर पहुंचाना होता है। जिस बंदे में HB कम हो ना, हीमोग्लोबिन कम हो, ऐसा बंदा जितनी साफ सुथरी हवा में बैठा रहे, अंदर ऑक्सीजन जा रही है लेकिन खून में नहीं जा रही, किसने लेके जाना था? HB ने। फिर हम क्या करते हैं? HB बढ़ाने के लिए खून लगाते हैं, डिफरेंट मेडिसिन लेते हैं। इसी तरह से विटामिन के का ये रोल है कि अगर आपके बोन्स के अंदर, आपके जोड़ों के अंदर कैल्शियम पहुंचानी है तो वो किसने पहुंचानी है? विटामिन के ने। तो अगर कैल्शियम नहीं पहुंचेगी तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इस साइड के ऊपर जो बोन नजर आ रही है, ये बोन फिर भी हेल्दी है, ठीक है, लेकिन ये जो देख रहे हैं ना भुरभुरी सी हुई हुई है, ये भुरभुरी की वजह ये है कि इसके अंदर विटामिन डी की कमी है और कैल्शियम की कमी है। विटामिन डी तो आप ले लेंगे सनलाइट से, कैल्शियम भी आप दूध से, दही से, इन चीज़ से ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कैल्शियम के बारे में क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली विटामिन की वीडियो है। कैल्शियम बड़ी इंपॉर्टेंट है बोन्स के बारे में, बट हम सिर्फ स्पेसिफिक रहेंगे विटामिन के ऊपर। कैल्शियम का फिर वो घुटनों में ग्रीस का जो पूरी ग़िज़ा की जो वीडियो उसमें देखिएगा। सो विटामिन के का काम क्या हो गया कि कैल्शियम को आपकी बोन्स तक पहुंचाना है, ये हो गया इसका रोल। तो ये आपकी जो बोन्स है इनकी मिनरलाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आप अगर इस पिक्चर पर देखें, ये हड्डी जो है ये नॉर्मल बोन है, लेकिन ये वाली जो हड्डी है ये ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन है। इसके अलावा आपके जो कार्टिलेज वगैरह हैं, जो घुटनों में ग्रीस है, उसको डैमेज होने से बचाता है। और कौन से खाने हैं जिनके अंदर हमें विटामिन के मिल सकता है? अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको स्पेसिफिक हर विटामिन का सिर्फ हड्डी के रिलेटेड या जोड़ के रिलेटेड फ़ायदा बता रहा हूँ। विटामिन के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जैसे विटामिन के जो आपको कोलेजन खून के जमने में, क्रीम बनने में बड़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सो मैं स्पेसिफिकली आपको सिर्फ हड्डी और बोन के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ब्रॉड डिटेल में बताने लगूँ तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी हमारी। सो विटामिन के हमें कहाँ से मिलेगा? हमें पालक के अंदर विटामिन के मिल सकता है, और इसके अलावा हमें ब्रोकली के अंदर मिल सकता है। बट एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जिनको यूरिक एसिड हो वो पालक का इस्तेमाल ध्यान से करेंगे, क्योंकि यूरिक एसिड की ज़्यादती जो हो पालक की ज़्यादती है वो आपको यूरिक एसिड काज कर सकता है, जो कि फिर बाद में और भी प्रॉब्लम काज करता है। आपके एड़ी के अंदर दर्द होता है, या फिर जो हमारा बड़ा अंगूठा है उसका दर्द काज करता है। ऐसे लोग जिनको यूरिक एसिड का इशू है वो पालक को अवॉइड करेंगे। बट अगर आपको यूरिक एसिड का इशू नहीं है तो फिर आपने विटामिन के लिए पालक लेना है, ब्रोकली लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन ई। ये हमारे पास फोर्थ विटामिन है। अब तक हम 3 विटामिन कवर कर चुके हैं। जो विटामिन ई है ये भी आपके घुटनों के इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट जो है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा आपके जिस्म के इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़ित को बहुत अच्छी तरह से हेल्प करता है, ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम्स हो, हीलिंग प्रोसेस हो, उसको प्रमोट कर सके। अब ये कहाँ मिल सकता है? ये हमें बादाम के अंदर मिल सकता है। इसके अलावा हमें नट्स एंड सीड्स के अंदर मिल सकता है, ख़ास तौर पे सनफ्लावर सीड्स के अंदर, सूरजमुखी के जो बीज हैं उनके अंदर हमें मिल सकता है। नट्स एंड सीड्स की मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है कि हड्डियों के लिए कौन से नट्स और सीड्स यानी कि कौन से मेवे और बीज आपको लेने चाहिए। वो आपने अगर नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ये वीडियो का एंड को पिन कर दूंगा। सो आपको जो सनफ्लावर सीड्स हैं उनके अंदर विटामिन ई मिल सकता है। इसके अलावा आपको पालक के अंदर मिल सकता है। यूरिक एसिड वाले एहतियात करेंगे इसके बारे में। और एवोकाडो के अंदर में मिल सकता है। और इसके अलावा डिफरेंट ऑयल लाइक ऑलिव ऑयल के अंदर, जैतून के तेल के अंदर भी आपको विटामिन ई मिल सकता है। ज़्यादातर ये आपको नट्स और सीड्स के अंदर विटामिन ई अच्छी क्वांटिटी के अंदर मिल जाता है। फिफ्थ, पांचवा हमारा विटामिन ए है। ये भी हमारी हड्डियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्टिलेज को रिपेयर करने के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका किरदार है। इसके अलावा हमारे लिए इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ित को इम्प्रूव करने के अंदर आपको हेल्प करता है विटामिन ए। इसके अलावा आपकी हड्डियों के अंदर मिनरलाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। अब विटामिन पी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा आँखों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है सो उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। वो स्पेसिफिक जब उस टॉपिक की वीडियो बनाएगा उसके अंदर देखेंगे। हड्डियों के अंदर इनके क्या रोल हैं? कार्टिलेज
और हमारे इम्यून सिस्टम को और मुदाफ़ियत के लिए बहुत अच्छा है, और इसके अलावा बोन की मिनरलाइजेशन के लिए बहुत अच्छे। अब सवाल वही कि विटामिन ए हमें कहाँ मिल सकता है। विटामिन ए आपको गाजर के अंदर मिल सकता है, कैरेट्स के अंदर, और बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर आपको कैरेट्स के ज़रिए, गाजरों के ज़रिए मिल सकता है विटामिन ए। नेक्स्ट आपको स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी के अंदर जो है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर विटामिन ए मिल सकता है। इसके अलावा हमें पालक के अंदर मिल सकता है, और कलेजी के अंदर हमें विटामिन ए मिल सकता है। पालक के जो यूजेज है उसके बारे में मैंने आपको बताया ना कि यूरिक एसिड वाले जो पेशेंट है, मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि यूरिक एसिड के अंदर पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा ये बहुत अच्छी खुराक है, लेकिन यूरिक एसिड बहुत बुरी तरह से काज करते हैं ये खाने। तो हर वो शख्स जिनको यूरिक एसिड का इशू है, इन खानों के दौरान आपने एहतियात लाजमी करनी है, क्योंकि ये ना हो कि हम और कोई फ़ायदा लेने के चक्कर में इधर से और नुकसान कर बैठे। सो आपने यूरिक एसिड का अगर इशू है तो पालक को ध्यान से लेना है। नेक्स्ट कलेजी के अंदर है, और फिर विटामिन बी, ये हमारा 6th विटामिन है। इसके बाद एक लास्ट और विटामिन रह गया, सो हम ये पूरे 7 विटामिन जो कवर करेंगे। अब विटामिन बी जो है ये भी आपकी हड्डियों के लिए, आपको जोड़ों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर ख़ास तौर पे B2, B6, B12 एंड फोलेट, ये वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं विटामिन बी जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी के अंदर B7 को हम सेपरेटली कवर करेंगे। जो विटामिन B2, B6, B12 वो फोलेट है। इसके अंदर आप होमोसिस्टीन लेवल्स को कम करते हैं। होमोसिस्टीन क्या होता है? अगर होमोसिस्टीन आपकी बॉडी के अंदर इसका लेवल रहे ज़्यादा, इंक्रीज रहे, तो ये होमोसिस्टीन आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को प्रमोट करता है। इसके लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमें विटामिन बी लेना पड़ता है। इसके अलावा विटामिन B12 जो आपकी बोन मैरो, जिसे हम मिक कहते हैं, मिक के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा आपके जो बोन्स के सेल्स हैं, इनकी हेल्थ के लिए विटामिन बी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। सो आपकी जो बोन मैरो, इसके लिए बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने के आप कौन से खाने हैं जिनसे हमें ये विटामिन मिल सकते हैं? विटामिन बी, B2, B6, B12 और फोलेट। उसके लिए डिफरेंट खानों के अंदर हमारे पास होल ग्रेन्स है। दालों के अंदर आपको ये मिल सकता है, होल ग्रेन्स के अंदर आपको मिल सकता है। इसके अलावा अंडे के अंदर आपको मिल सकता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, इसके अंदर आपको मिल सकता है। पनीर के अंदर आपको मिल सकता है विटामिन B12 खास तौर पे, और ये विटामिन आपको पालक के अंदर भी मिल सकता है। नेक्स्ट है विटामिन B7। इसे हम सेपरेटली इसके देख रहे हैं कि ये आपकी जो हड्डियों के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनको बनाने के अंदर, उनके अंदर आपका कार्टिलेज और जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये हमें कहाँ मिल सकता है? आपको अंडों के अंदर मिल सकता है, आपको बादाम के अंदर, एलमंड के अंदर मिल सकता है, आपको स्वीट पोटैटो के अंदर मिल सकता है, शकरकंदी के अंदर। अब हमारे पास जो लास्ट हमारा विटामिन है वो है विटामिन F। बेसिकली विटामिन F ये कोई आप स्पेसिफिकली विटामिन कैटेगरी के अंदर नहीं आता, लेकिन इसके अंदर आता है फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड खास तौर पे, जो कि आपको जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आपकी कार्टिलेज की डिग्रेडेशन से आपको बचाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अलावा ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट ही है। सो इसके अंदर आपको कौन से खाने हैं जिसके अंदर आपको ये ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल सकता है? ये आपको फिश के अंदर, मछली के अंदर मिल सकता है। इसके अलावा आपको फ्लैक्स सीड्स के अंदर मिल सकता है, चिया सीड्स के अंदर मिल सकता है। चिया सीड्स की लुब्रिकेशन यानी ऊपर जा रहा वो खुद भी थोड़ा लुब्रिकेटेड होता है, जो कि आपको जॉइंट की कार्टिलेज के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपने नट्स एंड सीड्स वाली वीडियो के अंदर देखना, मैंने बड़ी डिटेल से एक एक सीड, एक एक बीज को कवर किया है कि आपको घुटनों के लिए, हड्डियों के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको वालनट्स अखरोट के अंदर मिल सकता है। अखरोट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं तो स्पेसिफिकली आपको हड्डी और जॉइंट को बता रहा हूँ। अगर मैं इसके ऊपर सिर्फ इसी के ऊपर डिस्कस करने लग जाऊँ तो पूरी वीडियो तो अखरोट के ऊपर ही बन जाएगी। तो आपको भी समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना ज़बरदस्त है ब्रेन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए अखरोट का यूजेज। सो ये डिफरेंट हमारे पास विटामिन हैं। टोटल हमने 7 विटामिन को कवर किया है। अभी हमने अपने विटामिन को सिर्फ हड्डी और जोड़ के लिहाज से कवर किया है, तो हमारी वीडियो इतनी लेंथी हो गई है। मैंने कोशिश ये कि मैं अपने टॉपिक पर स्पेसिफिकली आपको जितना डिटेल हो सके गाइड कर सकूं। सो अगर आप नीचे कोई क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट्स में पूछिएगा मुझसे, इसके बारे में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो में बड़ी मेहनत से बनाता हूँ ताकि कोई भी पॉइंट इस तरह का ना हो कि किसी को कोई नुकसान हो। प्रॉपर्ली एक दौर रिसर्च करके मैं आपको रोज़ भी बताए और आपको किन खानों में मिल सकता है वो भी आपको बताए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और आगे शेयर भी करना है ताकि लोगों को गाइडेंस हो सके। रीज़न ये है कि आपने देखा होगा विटामिन के बारे में और डिफरेंट जो हमारी जो
केमिकल्स हैं, ये आपको मार्केट में मिलेंगे, इनके कमर्शियल भी मिलेंगे, एड्स भी मिलेंगे, लोग इसको प्रमोट भी करते हैं। क्या प्रमोट नहीं होता, आप कभी एड्स के अंदर, कमर्शियल के अंदर नहीं देखेंगे कि अखरोट का कमर्शियल लगा हुआ है या फ्लैक्स सीड्स का कमर्शियल लगा हुआ है कि बादाम का कमर्शियल लगा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर ना किसी का फ़ायदा नहीं है, किसी कंपनी का फ़ायदा नहीं है। इन चीज़ों को लोग इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। किस चीज़ को प्रमोट करेंगे? इसी चीज़ में से वाइटामिन निकाले हुए हैं, इसी चीज़ में से कैल्शियम निकाले हुए हैं। यानी दूध को कभी भी आप नहीं देखेंगे कि ऐड चल रहा है कि दूध पिएं, बट जो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हैं इन चीज़ों को लाजमी आप देखेंगे। सो कोशिश करें इन चीज़ों को आप प्रमोट करें, लोगों से शेयर करें, अवेयरनेस हो सके, लोगों को पता चले कि किन खानों से वाइटामिन ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी है, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आपको साइड में कोई और प्रॉब्लम है, लाइक से फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, कोई भी ऐसा खाना, जैसे मैं भी बता रहा था माल्टे खाने, ये ना हो कि माल्टे पर नमक लगा के आप खा रहे हैं कि वाइटामिन सी मिले, पता चले उधर से ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज़ हो जाए। सो ये ना हो कि प्रॉब्लम आप घुटनों का ठीक करने लगे और इधर से हार्ट के रिलेटेड कोई इशू हो जाए। सो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने केयर के साथ यूज़ करनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।